नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात रखने जा रहा हूँ, जिसमें मुजफ्फरनगर के एक मठ से ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ 10 बच्चों को आज़ाद कराया गया है। इनमें से 4 बच्चों की जिनसे इस्तेहसाल की खबरें आ रही है। मठों का हाल देखते हैं क्या हो रहा है। ऐसे तो बहुत सारे पहले भी इल्ज़ामात लगे कई स्वामियों पर इस तरह के इल्ज़ामात। अब ये मुजफ्फरनगर के मठ से खबर आ रही है। नेपाल में दूरदर्शन को छोड़कर के सभी हिंदुस्तानी न्यूज़ चैनल के टेलीकास्ट पर पाबंदी लगा दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त नेपाल भी यहाँ के चैनलों में जो नफरत फैलाई जा रही है उससे ऊब चुका है। उत्तर प्रदेश में आज रात से 13 जुलाई तक मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा, इसका ऐलान आ चुका है। ज्ञान वापी मस्जिद ईदगाह मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल होने वाली है, इस पर भी तफसीलात में रखूंगा। इसके अलावा नाज़रीन आज के अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के सामने जो है वो आप जानते हैं। विकास दुबे दहशतगर्द और गुंडे की इनकाउंटर, इसको लेकर के बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि इनकाउंटर फेक है या स्क्रिप्ट राइटर कौन है, क्यों इसको मारा गया, वगैरह वगैरह। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। इसके अलावा नाज़रीन इस साल सीधी बात की जानिब से भी ऐसे हालात में गैर मतलूबा कुर्बानियों का ऐलान करने हम लोग जा रहे हैं। फ़िलहाल उसकी तरतीब बना रहे हैं और ये हमारी जो भी कुर्बानी होगी वो गैर मतलूबा होगी। और उसके अलावा ये ऐसे इलाक़ों में की जाने का हमारा इरादा है जहाँ सैलाब ज़दा गरीब लोग हैं या मुहाजिर मुसलमान जहाँ बस रहे हैं, जहाँ तक आसानी के साथ हम जिन लोगों को गरीब और मुस्तहिक़ीन और यहाँ तक जो है गोश्त पहुँचा सकते हैं, उसकी एक तरतीब बना रहे हैं। 2-3 दिन में उसके बाद हम आपके सामने ऐलान कर देंगे। लिहाजा जो अहबाब इज्तिमाई कुर्बानियों में हिस्सा लेना चाहते हैं, गैर मतलूबा नहीं, उनसे दरख्वास्त है कि 2-3 दिन रुके रहें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग आपके सामने ऐलान लाएंगे कि कितनी रकम होगी और कहाँ कहाँ इसकी जो है कुर्बानी दी जाएगी। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं और वो ख़बर है यूपी मुजफ्फरनगर के मठ से 10 बच्चों को आज़ाद कराया जाना। आप लोगों को मुल्क हिंद के अक्सर इलाक़ों से ख़बरें आती रहती हैं कि कभी किसी मठ में, कभी किसी लड़कों के साथ, कभी शेल्टर होम में बच्चियों के साथ ज़्यादती की खबरें आती रहती। अब ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की शक्ति रथ में गोड़ी मठ से 10 बच्चों को आज़ाद कराया गया है। खबरें आ रही हैं। इन खबरों को मीडिया नहीं दिखा रहा है, जाहिर सी बात है क्यों नहीं दिखा रहा है, ये आप जानते ही हैं। इन बच्चों ने मठ के मालिक भक्ति भूषण गोविंद महाराज पर जिनसी इस्तेहसाल, गैर इंसानी सलूक और जबरन मजदूरी करने के इल्ज़ाम लगाए हैं। ज़िला चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने इस मामले की जांच जुमेरात को शुरू की है। अमर उजाला ने इस रिपोर्ट को शाये किया है। उसके मुताबिक आज़ाद कराए गए बच्चों की मेडिकल जांच में 4 बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल की तस्दीक हुई। आश्रम के मालिक भक्ति भूषण गोविंद महाराज के खिलाफ IPC की दफ़ा 377 और पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट सेल्वा कुमारी ने बताया है कि ये संगीन मामला है। बच्चों का मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराकर मेडिकल टेस्ट कराया गया है। इस सिलसिले में मुलजिम मठ के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नाज़रीन मालूम हो कि चाइल्ड लाइन के नंबर पर मठ में बच्चों के साथ गैर इंसानी सलूक की शिकायत मिलने पर 7 जुलाई को पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने उन 10 बच्चों को आज़ाद कराया था। इस रिपोर्ट को टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी शाये किया है। उसकी तफसीलात के मुताबिक गोड़िया मठ आश्रम से आज़ाद कराए गए उन बच्चों की उम्र 7 से 16 साल के बीच है और ये त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम से इनका ताल्लुक है। चाइल्ड हेल्पलाइन के मेंबरों के मुताबिक इन बच्चों को तालीम दिलाने के मकसद से आश्रम लाया गया था, लेकिन उन्हें बर्तन साफ करने, गोबर उठाने, झाड़ू लगाने, खाना पकाने और जानवरों की देखरेख करने जैसे कामों में लगा दिया गया। मुजफ्फरनगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदर कमलेश वर्मा ने बताया कि इन बच्चों ने आश्रम के मालिक पर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जामात भी लगाए थे। वर्मा ने जुमेरात को कहा था कि इस सिलसिले में जल्द ही एक रिपोर्ट जिला इंतजामिया को सौंपी जाएगी। 7 बच्चों ने भक्ति भूषण गोविंद महाराज पर शराब पिलाकर, फहश वीडियो दिखाकर जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम लगाए हैं। बात ना मानने पर भूखा रखने और पिटाई करने के भी इल्जामात लगाए गए हैं।
4 बच्चों ने चोटों के निशान भी दिखाए हैं। तो नाज़रीन, इन तमाम इल्ज़ामात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मठों में और इस तरह के आश्रमों में इस वक्त खिदमत के नाम पर बच्चों के साथ क्या हो रहा है। शेल्टर होम में बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा जो नाबालिग हैं। ये भी खबरें यूपी और बिहार से आप लोगों के सामने हैं, जिनके सिलसिले में इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं, कई सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर दीगर कोर्ट में। और यह अब आश्रम की कहानी है जहाँ पर बच्चों के साथ वहाँ के स्वामी कहलाए जाने वाले, महाराज कहलाए जाने वाले और ख़ुद को धर्म गुरु कहलाए जाने वाले किस तरह का जो है निशाना बना रहे हैं बच्चों को, आप इसका अंदाज़ा लगाएं। आश्रम के मालिक का कहना है कि इल्ज़ामात गलत हैं। मकामी लोगों की उनके खिलाफ साजिश है, क्योंकि मकामी लोग इस बात से गुस्से में थे कि ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा आश्रम को दिया गया था। उसने ये भी कहा कि आश्रम में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिनकी जांच की जा सकती है। बच्चे यहाँ लंबे वक्त से रह रहे थे। अब मकामी लोगों ने इन बच्चों को ये सब कहने के लिए कहा है, क्योंकि ज़मीन का हिस्सा आश्रम को मिलने के बाद कुछ लोग गुस्से में थे और हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, अब जो है आश्रम के खिलाफ जो है और उसके मालिक के खिलाफ लगातार छानबीन चल रही है, तहकीकात हो रही है। देखते हैं कि आखिर इस मठ में क्या कुछ हो रहा था। शायद तहकीकात के बाद मजीद कुछ यहाँ से निकल करके सामने आए। नाज़रीन, नेपाल भी इस वक्त जो है हिंदुस्तानी चैनलों से ऊब चुका है। ये लोग जो नफरत फैलाते हैं, झूठी खबरें और फेक न्यूज़ फैलाते हैं, इससे जो है नेपाल परेशान हो रहा है। खबरें आ रही हैं कि नेपाल के केबल टीवी प्रोड्यूसर्स ने दूरदर्शन को छोड़कर तमाम हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनलों के टेलीकास्ट को अपने यहाँ पर बंद कर दिया है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने इत्तला दी है। वाज़ेह है कि इस ताल्लुक से कोई सरकारी ऑर्डर जारी नहीं किया गया था। यानी कि वहाँ के मकामी लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि ख़ुद वहाँ जो लोग इस तरह के चैनल के केबल्स वगैरह देते हैं, घरों में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्होंने ख़ुद अपनी जानिब से फ़ैसला लिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है हिंदुस्तान के चैनल्स इस वक्त बदनाम होते जा रहे हैं। वैसे भी हिंदुस्तान के चैनल्स का नाम इस वक्त जो है बैरून ममालिक में ठीक नहीं है। CAA NRC बिल के मुखालिफ और दीगर ख़बरों को लेकर कि जिस तरह एक तरफा मामला अपनाया जाता है यहाँ के चैनल्स में, और जिस तरह जो है डिबेट्स दिखाए जाते हैं और डिबेट्स में जिस तरह के ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है और मारने की और मरवाने की इसी तरह की बातें यहाँ होती हैं, धर्मों को आपस में लड़वाने की जो बातें होती है, मुल्कों को जो आपस में लड़वाने की बात होती है, इसी बात को लेकर के जो यहाँ के मीडिया से परेशान हो रही है पूरी दुनिया। हिंदुस्तान और नेपाल के अचानक ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए और हाल ही में नेपाल काबीना और पार्लियामेंट ने एक मुतनाज़ा नक्शा पास किया जिसमें हिंदुस्तान के इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है। ANI ने मेगा मिक्स टीवी के धरोबा शर्मा को कोट किया है, जिसमें शर्मा कह रहे हैं शाम से हमने हिंदुस्तानी चैनलों की सिग्नल बंद कर दिए हैं। न्यूज़ 18 की खबर के मुताबिक इससे कबल नेपाल के नायब वज़ीर-ए-आज़म हुक्मरान नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान नारायण काजी श्रेष्ठा ने बताया कि नेपाली हुकूमत हमारे वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हिंदुस्तानी ज़राए अबलाग में हो रहा है, यह रुकना चाहिए। दूसरी जानिब नेपाली मीडिया में भी तासुर देने की कोशिश करे कि तमाम हदें पार हो गई हैं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको रुकना चाहिए। नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ का मीडिया वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म की तख्ता उलटने के लिए पूरी तरह से एक किस्म का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो वहाँ के अंदरूनी सतह की सियासत को पामाल करने की कोशिश हो रही थी और वहाँ की हुकूमत को गिराने की कोशिशें हो रही थी। ये इल्ज़ाम पहले नेपाल से ही नेपाल की हुकूमत ने भी लगाई थी। तो उसके बाद यहाँ के मीडिया लगातार वहाँ के नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ जो है लगातार ख़बरें दिखाई और शाया करने लगा था। ये बात आप लोग जानते हैं। उसी के बाद से वहाँ के अवाम नाराज़ हो गए और फिर जो है वहाँ के लोगों ने जो है यहाँ के चैनलों को पाबंदी लगाने पर मजबूर हुए हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने फैसला लिया है कि वो कोरोना वायरस के मामलों में इजाफे की वजह से रियासत में आज रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक यानी 55 घंटे के लिए फिर से लॉकडाउन नाफिज कर रही है और ये मुकम्मल लॉकडाउन होगा। हुकूमत के हकाम के मुताबिक ज़रूरी अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा और ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि आवाम को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक रियासत के तमाम दफातर, शहरी और देहाती हॉट बाजार, मंडी और तिजारती मराकिज़ बंद रहेंगे। अस्पताल और तिब्बी मराकिज़ पहले की तरह खुले रहेंगे। तिब्बी खिदमात से जुड़े लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई रोक टोक नहीं होगी। रेल खिदमात जारी रहेंगी और बसों का इंतजाम हुकूमत की जानिब से किया जाएगा। माल ले जाने वाली गाड़ियों पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी। देहात के इलाकों के कारखाने खुले रहेंगे और शहर में सिर्फ वो सनाती मरकज़ खुले रहेंगे जो मुस्तकिल चल रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर लगभग 55 घंटे का लॉकडाउन अभी नाफिज होने वाला है आज रात से यूपी में। नाज़रीन, बात करते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद और काशी मथुरा ईदगाह तनाज़े की।
ज्ञानवापी मस्जिद और काशी मथुरा ईदगाह तनाज़ा हल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल पिटीशन पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत अमल में आएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार की जानिब से जारी की गई काज लिस्ट समाअत के लिए पेश होने वाले मुकदमात की फहरिस्त के मुताबिक इस मामले की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद काशी मथुरा ईदगाह मामला हल कराने के लिए हिंदू पुजारियों की तंजीम विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासिंह व दीगर ने पिटीशन दाखिल करके इबादत के मकाम के कानूनी यानी कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आईनी हैसियत को चैलेंज किया है। पुजारियों की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन की मुखालिफत करने के लिए जमीयत उलमा हिंद ने भी मुदाखलतकार की दरखास्त दाखिल की है, जिसमें जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर गुलजार आजमी कानूनी इमदादी कमेटी को मुद्दई बनाया गया है, जिसका डायरी नंबर 12395/2020 है। तो नाज़रीन देखते हैं कि कल इस सिलसिले में जो जमीयत उलमा की जानिब से दाखिल की गई पिटीशन पर जो एतराज़ है उस पर क्या सुनवाई होती है। नाज़रीन आइए आज की ब्रेकिंग न्यूज़ जो हिंदुस्तान की है, एक स्क्रिप्ट लिखी गई है इनकाउंटर की। विकास दुबे के इनकाउंटर पर जो सवालात उठ रहे हैं, स्क्रिप्टेड जिसको कहा जाता है कि इनकाउंटर है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया में एक किस्म का भौचाल इस वक्त आया है और सुबह से शाम तक इसी इनकाउंटर को लेकर के न सिर्फ चैनलों में बहस जारी है बल्कि सोशल मीडिया में भी सवालात पर सवालात और एतराज़ात पर एतराज़ात हैं और बहुत सारे अलग अलग कार्टून भी बन करके इस वक्त जो है यूपी पुलिस का मजाक उड़ा रहे हैं और अलग अलग अंदाज में लोगों को जो है पेश करने की कोशिश की जा रही है। एसटीएफ अफसरान के साथ जुमा की सुबह मुबैना इनकाउंटर में संगीन तौर पर जख्मी होने के बाद अस्पताल पहुंचने से पहले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने दम तोड़ दिया। मुबैना तौर पर एक सड़क हादसे के दौरान जब इसकी गाड़ी पलट गई तो उसने भागने की कोशिश की, इसी दौरान वो मारा गया, ये पुलिस का बयान है। लेकिन इस वाकये को लेकर एक हैरान करने वाली बात सामने आई है कि इनकाउंटर से पहले अचानक चेक पोस्ट लगा दी गई थी और विकास दुबे को ले जाने वाली गाड़ियों के अलावा सभी गाड़ियों को रोक दिया गया था। यानी मतलब ये है कि मीडिया को इस इनकाउंटर से बेखबर रखने के लिए या उसकी फिल्मी अंदाज में जो चीज़ स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसकी सारे हक़ाइक़ सामने ना आए, इस वजह से जो है शायद यहाँ पर इस तरह की चेक पोस्ट लगा दी गई थी, इस तरह की जो है खदशे और इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। इल्ज़ाम है कि काफिले के साथ चल रही मीडिया की गाड़ियों को रोकने के लिए दरमियान में अचानक चेक पोस्ट लगा दी, इस वजह से मीडिया की गाड़ियाँ पीछे छूट गई। उसके बाद खबर आई कि विकास दुबे जिस गाड़ी में था वो पलट गई और इस पलट जाने के बाद इसी हादसे के दरमियान वो भागने की कोशिश किया और इसका इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अफसरों ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या मीडिया को रोकने के लिए अचानक चेकिंग शुरू की गई थी। एक हिंदी न्यूज पोर्टल है नवजीवन, उस पर एक खबर शाये हुई है कि विकास दुबे बीजेपी लीडरों से अपने रिश्तों के बारे में कई इंकिशाफात कर चुका था। कई पुलिस अफसर भी कानपुर शूटआउट केस में सवालों के घेरे में आ चुके थे। एक तो पुलिस अफसरान शूटआउट केस में सवालों के घेरे में आए थे और दूसरी बात यह है कि बीजेपी लीडरान के साथ अपने रिश्तों के बारे में कई सारे इंकिशाफात खुद जो है विकास दुबे कर चुका था। ऐसे में पहले से अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि बदनाम जमाना गुंडा विकास दुबे को शायद इनकाउंटर में मार गिराया जाए और हुआ भी वही। जुमेरात को जब विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया तो उसने कोई एहतिजाज नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस बात को लेकर पूरा एतमाद है कि उससे कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो खुद सुपुर्दगी करने जा रहा है, उसके पास से कोई असलहा भी बरामद नहीं किया गया। यही वजह है कि अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिसने गिरफ्तारी के वक्त कोई एहतिजाज नहीं किया वो फिर पुलिस की हिरासत से असलहा छीनकर भागने की क्यों कोशिश करेगा। क्या विकास दुबे के इनकाउंटर के पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई है? इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। इस बीच में जाहिर सी बात है कि अलग अलग लीडरान ट्वीट भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया कि दरअसल ये गाड़ी पलटी नहीं है बल्कि हुकूमत पलटने वाली थी, उसको बचाने के लिए यहाँ पर गाड़ी पलटा कर की इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी गई है और अलग अलग अंदाज में इस इनकाउंटर को शक के दायरे में देखा जा रहा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल मामले में ये अहम मुलजिम गैंगस्टर विकास दुबे जो इनकाउंटर में हलाक हुआ, यूपी एसटीएफ के पास विकास दुबे का एक काला बैग भी मौजूद है जो अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए हो सकता है। इस बैग को आप देख सकते हैं, चेक किया जा रहा है। दरअसल ये काला बैग मध्य प्रदेश ने उज्जैन के महाकाल मंदिर से विकास दुबे की गिरफ्तारी के दौरान बरामद किया था।
अब इस बैग से उम्मीद है कि गैंगस्टर विकास से राब्ता रखने वाले लीडरान और पुलिस अफसरान बेनकाब हो सकते हैं। हालांकि विकास दुबे की इनकाउंटर में मौत हो गई, लेकिन इसकी मौत के साथ कई ऐसे सवाल पैदा हो गए जिनका जवाब मिल पाना शायद अब मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि काले बैग से कोई राज बाहर निकलकर सामने आए। बहरहाल जिस तरह से ड्रामाई अंदाज में आज सुबह विकास दुबे का इनकाउंटर किया गया, उसके बाद पुलिस के तरीक़ेकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर अपोजिशन पार्टियां हुकूमत पर हमलावर हैं और मामले को लगातार हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि विकास दुबे के साथ कई अहम तरीन बीजेपी लीडरान की तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो चुकी हैं, जिसके बाद से जाहिर किया जा रहा था कि विकास दुबे को भगाने में, उसको बचाने में बहुत सारे अहम तरीन लीडरान और पुलिसों का हाथ है। शायद इसी जबान को जो है बंद करने के लिए, ताकि कोई और ज़्यादा राज वाली बातें मंजर आम पर ना आए, उसके लिए इनकाउंटर की एक स्क्रिप्ट लिखी गई थी इस तरह अक्सर अलग अलग अंदाज में। और वैसे भी हिंदुस्तान में अक्सर इनकाउंटर्स फेक ही होते हैं, जिसको लेकर के कई मरतबा जो है अक्सर अखबारात में छपे होते हैं। शायद ये भी फेक इनकाउंटर हो जो एक हुकूमत को बचाने के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई हो, ऐसा महसूस हो सकता है। बाकी अब देखते हैं कि आगे किस तरह के बयानात आते हैं हुकूमत की जानिब से और पुलिस क्या तफ्तीश करती है, क्या चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह शाम में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।